सम्मोहन जो देश में 2014 से चला, एक किरदार जिसका जादू दुनिया के मंच पर भी चला। Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. एक व्यक्तित्व जिसकी कायल है दुनिया की सुपर पावर्स। जंग हो या जिंदगी, दुनिया की उम्मीद जिस पर आ टिकती है, वो है द नरेंद्र मोदी। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. एक नाद है, एक अनुनाद है, एक संवाद है और विश्व मंच पर एक आवाज है, मोदी और सिर्फ मोदी। G7 और क्वाड की बैठक में मोदी का मैजिक चला। इंडो पैसिफिक से लेकर पूरे विश्व में एक बार फिर से ब्रांड मोदी का डंका बजा। आखिर ऐसा क्या है जो मोदी विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों में उम्मीद का आकाश लिए उतरते हैं? क्या ऐसा है कि सुपर पावर अमेरिका और रूस से लेकर यूरोप और एशिया के सामने मोदी सॉल्यूशन लिए खड़े होते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी के साफ संवाद की तरह उनकी पारदर्शी विदेश नीति। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है और ये मंत्र जिस श्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरक है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्रवानों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। मोदी का यही मंत्र दुनिया के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि बीते 9 सालों में मोदी की विदेश नीति ने न सिर्फ नई दुनिया के हिसाब से खुद को बदला है, बल्कि बेहद प्रभावशाली तरीके से भारत की छवि को गढ़ा भी है। तभी तो दोस्त, दुश्मन भी भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान कहता है मोदी नीति बेस्ट है। चीन मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ करता है। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश भी मोदी की विदेश नीति के कायल हैं। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। 2014 के बाद इसी दमदार विदेश नीति के बदलाव को दुनिया की जमीन पर हिंदुस्तान ने उतारा है। मोदी रेजीम का हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर चलता है। दुनिया जानती है कि मोदी के पास वो सिद्ध मंत्र है जो वास्तव में विश्व शांति, विश्व समृद्धि, निरोगी विश्व, समानता से भरे विश्व और आतंक मुक्त विश्व की गारंटी है। इस क्वाड समिट में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं
बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अगर वैश्विक मंच पर दमदार किरदार के तौर पर उभरा है तो इसमें बीते 9 साल का मोदी काल बेहद अहम है। जो हिंदुस्तान 2014 के पहले कभी विकसित देशों की भीड़ में हाशिए पर रहता था, आज वो हिंदुस्तान न सिर्फ सेंटर में है बल्कि वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के साथ खड़ा है। तभी तो यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांगते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मोदी को यूक्रेन आने का न्योता देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति आगे बढ़कर मोदी का खैर मकदम करते हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जापान से लेकर इंग्लैंड तक हर अखबार के पेज पर एक ही नाम छाता है, वो नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यूरोप गहरे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। गिरती अर्थव्यवस्थाएं, बेतहाशा महंगाई से लोगों का टूटता सब्र यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों को परेशान कर रहा है और ऐसे में यूरोप के लिए एक बड़ी उम्मीद की तरह है नया हिंदुस्तान और संकट के सॉल्यूशन का मोदी ब्रांड, जो विश्ववाद को वसुधैव कुटुंबकम के भावुक मंत्र में उतारता है, जो तुर्की के भूकंप त्रासदी में फौरन सहायता भेजता है, कोरोना संकट में दुनिया की मदद करता है, योग से पूरी दुनिया को जोड़ता है, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मुहिम छेड़ता है और 2023 में खाद्यान्न संकट से लड़ने के लिए मिलेट्स पर जोर देता है और दुनिया उसकी बात मानती है। तभी तो रूस यूक्रेन जंग में शांति मंत्र अगर कहीं दिखता है तो मोदी सूत्र में। यही वजह है कि G7 सम्मेलन में पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मोदी से एक पहल की उम्मीद रखते हैं। जेलेंस्की को बखूबी मालूम है कि पश्चिम उसे जंग में लड़ने के लिए सिर्फ हथियार दे सकता है, लेकिन मोदी यूक्रेन के लिए शांति की राह बनाने का माध्यम बन सकते हैं, क्योंकि मित्र पुतिन से पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर पहले भी बात कर चुके हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। लेकिन शांति संकल्प को बार बार दोहराने वाले मोदी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं और यही मोदी सरकार की स्पष्ट विदेश नीति का सार भी है। 2014 के बाद न्यू इंडिया ने अपनी शर्तों पर पारदर्शी दोस्ती की मजबूत मिसालें रखी हैं। अगर मोदी ने अमेरिका और यूरोप में नए प्रगाढ़ मित्र बनाए तो पुराने और पारंपरिक मित्र के साथ भी वो मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, बिना यूरोपीय देशों और अमेरिका की परवाह किए। तभी तो रूस से क्रूड ऑयल लेकर यूरोपीय देशों को बेचने के मुद्दे पर जब यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल ने भारत पर एक्शन लेने की बात कही तो उन्हें टका जवाब मिला। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बोरेल ने कहा क्या था। बोरेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूरोपीय यूनियन को मालूम है कि भारतीय रिफाइनरीज भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रही हैं, फिर इसे प्रोसेस करके यूरोप को बेच रही हैं। इस पर यूरोपीय यूनियन को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोरेल को ईयू काउंसिल के नियम 833/2014 की खास तौर से याद दिलाई। ये नियम कहता है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल अगर किसी तीसरे देश में प्रोसेस से गुजरता है तो फिर उसे रूसी तेल नहीं समझा जाएगा। Mr. Borrell is not with us now, but I really don't see the basis for your question because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. There is, I think, no doubts about the legal basis of the sanctions.
ग्लोबल लीडर की भीड़ में अगर मोदी ने अपनी अलग पहचान बनाई है तो हिंदुस्तान को लाचार दिखाकर नहीं बल्कि नए हिंदुस्तान में संभावनाओं की कतार लगाकर। फिर चाहे वो निवेश का मसला हो या डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के दमदार विजन और शानदार प्रोडक्शन का, मोदी ने जो साधा उसे सिद्ध किया। साथियों, जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है। ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। जापान की यात्रा पूरी कर पीएम मोदी पहुंचे हैं पापुआ न्यू गिनी। महज 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पीएम मोदी का स्वागत कितनी आत्मीयता के साथ वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने किया, ये तस्वीरें बता रही हैं। पहली बार पापुआ न्यू गिनी में प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का भावुक और आत्मीय स्वागत किया गया। पीएम मोदी यहां फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कॉरपोरेशन समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस मीटिंग में 14 देशों के नेता भाग लेंगे। हिंद प्रशांत के इस क्षेत्र में चीन वर्चस्व वाले रवैये के साथ विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। यहां के ज्यादातर देशों में चीन ने जबरदस्त निवेश कर रखा है, लेकिन पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही ईस्ट के इन देशों के साथ संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए थे। नवंबर 2014 में फिजी के सुआ में इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट की शुरुआत की गई और दूसरा समिट जयपुर में साल 2015 में हुआ। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी के भव्य स्वागत के बाद चीन की बेचैनी बढ़नी तय है। इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसमें भारत के अलावा प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देश फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, किरिबाती, मार्शल द्वीप समूह, समोआ, वानुआतू, न्यू माइक्रोनेशिया, कुक द्वीप समूह, पलाऊ, नाउरू और सोलोमन द्वीप शामिल हैं। पापुआ न्यू गिनी में बढ़ रहा चीन का प्रभाव पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए सुरक्षा के लिहाज से घातक है। पीएम मोदी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मारापे के साथ एक द्विपक्षीय मीटिंग भी करेंगे, जिसमें दोनों देश अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जो लंबे वक्त से उपेक्षित रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी की यहां एंट्री से चीन बहुत परेशान है। पीएम मोदी का ये वो विजन है जो आज से नहीं बल्कि उनके गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौर से लोगों ने देखा है कि 2012 में जब वो मुख्यमंत्री थे, मोदी जी जापान के प्रवास पे गए थे और बहुत अच्छा डेलीगेशन लेके गए थे। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे देश में जाकर इतने बड़े लेवल पर अपनी यात्रा कर रहा है। 4 दिन की यात्रा थी, 4 प्रोविंस जापान के लिए और 44 कार्यक्रम उन्होंने किए। स्टेशन पे हम खड़े थे, डेलीगेट्स खड़े थे और मोदी जी एकदम गंभीर मुद्रा में ऐसे ऐसे देख रहे थे पूरा स्टेशन। और उन्होंने हर चीज देखा, साइन बोर्ड देखा, अनाउंसमेंट का सिस्टम देखा, जो आने वाली ट्रेन का कैसे वहाँ पे डैशबोर्ड में कैसे सारी चीजें लगी हुई हैं, लोग कैसे अंदर आ रहे हैं, लोग कैसे बाहर जा रहे हैं, वो बहुत एकदम गंभीरता से सारा चीज देखा। तो मैं उनके पास में गया, सर आप इतने गंभीर क्यों हैं और क्या देख रहे हैं? ये बुलेट ट्रेन देख रहा है और ये स्टेशन देख रहे हैं, ऐसा मुझे मेरे भारत में करना है। बुलेट ट्रेन लाने का सपना उन्होंने वहीं देखा था। दुनिया के मोदी पर भरोसे की एक नहीं कई वजहें हैं और सबसे बड़ी वजह है आगे बढ़कर सख्त और साफ फैसले लेना। दुनिया ने यह देखा है कि कैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के कमिटमेंट को पीएम मोदी ने पूरा किया।